हे दोस्तों, ब्रिटेन के एक राजा थे। उसके पास 10 लाख से भी ज़्यादा सेना थी। उनको अहंकार था कि उसकी सेना को कोई हरा नहीं सकता। वो कोई भी राज्य पे आक्रमण करने से पहले वो हुलिया बदल कर उस राज्य में जाते थे और सामने वाले के पास कितनी सेना है वो देखने के बाद वो आक्रमण करते थे। एक राज्य में वो हुलिया बदल के गए और उसने देखा कि उस राज्य के पास सिर्फ 1 लाख सेना है। उनको अहंकार था कि उसकी सेना को कोई हरा नहीं सकता। उसकी वजह से, उसके अहंकार की वजह से उसने उस राज्य पे अटैक किया सिर्फ 50,000 सिपाहियों से और वो जंग हार गया। एक कोट है ना, ईगो इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। ईगो को हिंदी में अहंकार कहते हैं। तो अब हम इन डेप्थ देखते हैं कि अहंकार होता क्या है। 7.9 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में और हर एक इंसान कहीं ना कहीं इन 3 में से एक फेज में होगा। फर्स्ट अस्पायर, सेकेंड सक्सेस एंड थर्ड फेलियर। फर्स्ट अस्पायर स्टेज वो है जब आपके कुछ डिज़ायर्स हो और उसके लिए आप काम कर रहे होते हो। सेकेंड सक्सेस, आप जो डिज़ायर्स देखते हो वो आपने अचीव कर लिए होते हैं। थर्ड फेलियर, जो आपने डिज़ायर्स देखे थे वो आप पूरे नहीं कर पाते। और इन 3 स्टेज पर जो चीज़ हमें डिस्ट्रॉय करना चाहती है वो है ईगो, और यह ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो को हम फेक इमेज, शो ऑफ, अहंकार भी कह सकते हैं। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तब आपको बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन रियलिटी में आपको बुरा नहीं लगता, आपके ईगो को बुरा लगता है। हमारा स्टेज नंबर 1 है अस्पायर। यह वो स्टेज है जहाँ पे हमने हमारे गोल्स और एम्स डिसाइड कर रखे होते हैं। किसी ने IIT क्लियर करने के लिए गोल्स रखे होंगे और उसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा होगा। कोई बिजनेस के लिए फंड राइज कर रहा होगा और यह स्टार्टिंग फेज़ है और ये बहुत ही मुश्किल फेज़ होगा क्योंकि बिजनेसमैन थोड़े टेंशन में होते हैं कि वो बिज़नेस को चला पाएंगे या फिर नहीं। सेम एज IIT करने वाला बंदा टेंशन में होगा कि वो IIT क्लियर कर पाएगा या फिर नहीं। अब गोल डिसाइड करने के बाद वो IIT करने वाला बंदा पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है कि वो IIT कर रहा है और वो पहले 1 मंथ पढ़ाई करता है और बाद में वो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पोस्ट डाल देता है #IIT स्टडीज़ #IIT। इसी तरह वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाता है या फिर फेसबुक पे एक्टिव हो जाता है 1 मंथ के बाद और लोगों को शो ऑफ करना शुरू करता है। वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करता है और उसका पढ़ाई पे कम ध्यान रहता है और लेस एक्शन लेने से उसको लगता है कि अब वो IIT क्लियर नहीं कर पाएगा और वो क्विट कर लेता है। उसकी फेलियर का रीज़न क्या है? वो है ईगो। यस, ईगो। हमारा जो माइंड है ना, वो सोचता है कि वो इंसान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा पूरा फोकस दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाता है। हम हमारे टाइम, एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं शो ऑफ करने के लिए। और अस्पायर स्टेज पर ईगो को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम बात करना और हमारा जो काम है उसके ऊपर पूरा फोकस रखना। तो हमारा दूसरा स्टेज है सक्सेस। जब आप अस्पायर स्टेज पे ईगो को कंट्रोल कर लेते हो तब आपको 100% सक्सेस मिलती है, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद भी ईगो का खेल ख़त्म नहीं होता। सक्सेस मिलने के बाद सक्सेस पार्टी, अवार्ड फंक्शंस, पब्लिक एप्रिसिएशंस मिलता है और जिससे हमारा ईगो बढ़ता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। 10th ग्रेड में 99.99% मार्क्स होते लेकिन 12th ग्रेड में वो एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाते। इसका एक ही रीज़न है, ईगो। क्योंकि 10th ग्रेड के बाद उसे पब्लिक एप्रिसिएशन मिलता है और वो 11th में मेहनत नहीं करता और यह सोचता है कि 12th ग्रेड में वो मेहनत कर लेगा। उसे लगता है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ 1 ईयर, लेकिन 12th ग्रेड में आने के बाद भी वो मेहनत नहीं करता। बिलियनर्स लाइक स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन हर दिन सुबह उठकर वो मेहनत करते हैं। वॉरेन बफेट की एज 91 है लेकिन आज भी वो 500 to 600 पेजेस रीड करते हैं। इसलिए एक कोट है ना कि सक्सेस पाना आसान है लेकिन सक्सेसफुल रहना बहुत ही कठिन काम है। तो हमारा लास्ट स्टेज है फेलियर। ईगो ना होने के बाद भी फेल होना नॉर्मल चीज़ है। क्या मैटर करता है कि फेल होने के बाद आप क्या करते हो। रॉबर्ट डाउनी नाम का एक लड़का 3 साल के लिए वो जेल गया था लेकिन आज वो सक्सेसफुल है और हम आज आयरन मैन के नाम से उसे जानते हैं। श्री वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि 2 तरह के ईगो होते हैं,
ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो हमारी आत्मा है। फॉल्स ईगो वो होती है कि मैं रीच हूँ और पुअर हूँ, मेल हूँ या फिर फीमेल हूँ, यंग हूँ या फिर ओल्ड हूँ, ब्लैक हूँ या फिर वाइट हूँ, दूसरों के साथ कंपेयर करने में और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होती है। आप इस फोटो में देख सकते हो कि कोई भी महंगी चीज़ इस फोटो में नहीं है। लोगों ने मीम भी बनाया था इसके ऊपर, $162 बिलियन इन अ वन फोटो विदाउट गुसी, नाइक और अदर एक्सपेंसिव थिंग्स। लेस ईगो, मोर वेल्थ। अमेजोन के मालिक जब वो मिलियनर बने तब उनके पास सिर्फ एक मामूली सी होंडा की कार थी। अनदर एग्जाम्पल इज़ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जब मिलियनर बने तब उनके पास एक मामूली सा फ़ोन था, वो डायल फ़ोन था। ईगो इज़ द एनिमी बुक के ऑथर कहते हैं कि ईगो को कंट्रोल करना है तो आपको हम्बल रहना होगा और सेल्फ एस्टीम रहना होगा। तो सेल्फ एस्टीम होता है आत्मसम्मान। कई लोग होते हैं कि अहंकार एंड आत्मसम्मान को एक ही समझते हैं, लेकिन अहंकार वो होता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते और सेल्फ एस्टीम वो होता है आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो और दूसरों की भी। ईगो इज़ द एनिमी बुक के ऑथर कहते हैं कि द ईगो इज़ आवर एनिमी नॉट आवर फ्रेंड। इट इज़ द ईगो दैट गिव्स यू वुंड्स एंड हर्ट्स यू। लेकिन जिस इंसान को अच्छी तरह से समझना है इन डेप्थ ईगो के रिलेटेड, तो ईगो इज़ द एनिमी इज़ अ गुड बुक। सो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।